डन। सर, आज रानिया में नशा अभियान चलाया गया, नशा मुक्त अभियान चलाया गया, सुबह रेड भी की गई इन वार्डों में, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, काफ़ी समय से ये कंप्लेंट थी कि रानिया 7 और रानिया के 8 वार्ड में काफ़ी ज़्यादा नशा की बिक्री है। और इसी संदर्भ में आज 3 कंपनियों द्वारा सुबह कॉम्बिंग की गई, जिसमें हमने 30 से ज़्यादा लोगों को हमने डिटेन किया है, उनसे इंटरोगेशन की जा रही है। देखिए, नशा मुक्ति अभियान हमारे डीजीपी साहब, सीएम साहब की तरफ से कंटिन्यूसली मॉनिटर होता है, जिसमें हम इंश्योर करते हैं कि गांव में जो ड्रग एडिक्ट्स हैं उनकी पहचान करके उनका मेडिकल इलाज करवाएं और जो ड्रग पेडलर्स उस टाइम पे उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। यहाँ आके लोगों की प्रॉब्लम सुनी, उन्होंने बहुत अच्छे सुझाव दिए और लोगों के बीच में आके सच में पता लगा उनके दर्द के बारे में। और मैं ये मानता हूँ कि रानिया क्षेत्र में जो नशा मुक्ति अभियान का जो हमारा मुहिम है वो अभी उस तरह हम नहीं कर पाए हैं जो बाकी थानों या बाकी गांव में कर पाए हैं। तो जिस तरह आज कॉम्बिंग करके रेड की गई है, वैसे ही सरप्राइज एलिमेंट से हम डेली बेसिस पे या सरप्राइज एलिमेंट रख के हम चेकिंग करेंगे। जो एमसीज ने या कुछ वार्ड के साथियों ने जो एक सुझाव दिया है कि चौक पे फोर्स डिप्लॉय कर दी जाए, वो हम आज डिप्लॉयमेंट एक सेक्शन की कर देंगे। और ये भी सुनने में आया कि एक पार्क है जहाँ ड्रग एडिक्ट्स द्वारा वहाँ नशे को कंज्यूम किया जाता है, तो वहाँ भी हम पेट्रोलिंग बढ़ाएंगे। सर, आज लोगों को डिटेन किया गया है, उन लोगों से कुछ बरामदगी हुई है? देखिए, मैं वही आपको बता रहा हूँ कि उस बारे में तो मैं एसएचओ से भी बात करके आपको बताऊंगा। और जैसे मैंने बताया कि जो मैक्सिमम शिकायत है भी यहाँ पे, अगर मैं जो भी मुझे बताया गया है पुलिस द्वारा, वो है गोलियों की। वो गोलियां जो कि एनडीपीएस में नहीं आती। तो हम अगर कोई भी बरामदगी हुई होगी आपको अगले 1 घंटे में हम आपको सूचित करेंगे। सर, स्टेडियम में और भी कई सार्वजनिक स्थान जो ऐसे हैं जो नशे के अड्डे बनकर रह गए हैं, लेकिन अगर पुलिस वहाँ गश्त करती रहे टाइम टू टाइम तो शायद ये बच सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक फिर से बार बार मैं ये बात बताता हूँ कि जब तक ये मुहिम एक जन आंदोलन नहीं बनेगा, पीपल मूवमेंट नहीं बनेगी, तब तक इसमें लड़ाई पाना, इस लड़ाई के विरुद्ध जीत पाना बहुत मुश्किल है। सर, 2022 में भी काफी युवाओं की मौत हुई थी, लोगों ने आंदोलन भी किए थे, रोड जाम भी किए थे, लेकिन पुलिस की तरफ से उस समय ये कोई ऐसे आंदोलन नहीं चला। देखो, मैं आपको देखो मैं ये मानता हूँ कि मतलब मैं उस टाइम पे नहीं कमेंट कर सकता, पर मैं जो अपनी तरफ से कह सकता हूँ कि हम सच्चे दिल से, अच्छी नीयत से और हार्ड वर्क से कोशिश करेंगे कि यहाँ भी नशा कम हो, जो बच्चा छोड़ना चाहता है उसका इलाज करवा पाएँ और जो तस्कर है उस पर कार्रवाई की जाए। कल भी एक बहुत बड़ी खेप हमने पकड़ी है, जिसमें 4 किलो 256 ग्राम के करीब हमें हीरोइन मिली है। तो वो एनफोर्समेंट मेजर्स भी चल रहे हैं, साथ साथ अवेयरनेस मेजर्स भी हम करेंगे और इंश्योर करेंगे कि जो भी रानिया 7-8 की प्रॉब्लम है, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि अगले 15-20 दिन बाद हम मिलेंगे और आप कहोगे कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी आई है और जो ये काम करते थे उनमें डर भी है। तो यहाँ आपने कहा लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, लोग जागरूक हैं, लेकिन लोग शिकायत करते हैं तो कहीं ना कहीं उन पर अटैक होता है, लोग इस चीज़ से डरे हुए हैं। देखो, मैं मानता हूँ उनका डर जायज़ डर है, पर जैसे मैंने अपने अभी जब मैं यहाँ विचार दे रहा था, अपनी बातें कर रख रहा था, इन पिछले 19 महीनों में सिर्फ 2 इंसिडेंट ऐसे आए हैं। और मैं बार बार कह रहा हूँ, ये एक जन आंदोलन है, ये एक पुण्य का काम है, ये बहुत बड़ी चुनौती है। तो इसमें थोड़ी अगर हमें स्ट्रगल करना भी पड़े हम करेंगे और जिसको पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए हम तुरंत प्रभाव भी देंगे। तो आपका पहला क्या रहेगा सर? यहाँ पे एक चौकी बनाई जाएगी इस वार्ड में? नहीं, मैं चौकी की बात नहीं मैंने की है। मैंने ये कहा है कि हम डिप्लॉयमेंट इंक्रीज करेंगे, सरप्राइज चेकिंग करेंगे। एक बारी रानिया 7-8 के एंट्री एग्जिट पॉइंट देख लेते हैं। फॉर द टाइम बीइंग जो एमसीज ने कहा कि उस चौक पे डिप्लॉयमेंट कर दो, वहाँ कर लेते हैं। फिर एक रानिया 7-8 का एक एंट्री एग्जिट पॉइंट देख लेते हैं, वो घर चिन्हित कर लेते हैं जो नशा बेचते हैं। फिर प्रॉपर मैप में देख लेते हैं कि कहाँ फोर्स, कहाँ डिप्लॉयमेंट, पैदल गश्त, राइडर जो लगवाना है वो हो जाएगा अगले 2-3 दिनों में। कह सकते हैं नशा तस्करों के लिए आज विक्रांत भूषण जी जो है सिंघम का रोल अदा करेंगे। देखो, मैं पहले भी बहुत बारी बोल चुका हूँ, मैं इन चीज़ों में बिलीव ही नहीं करता। मैं तो ये कहता हूँ कि जहर बेचना बंद कर दो, बहुत कमाई कमा ली, मेरे सिंघम रहने से कुछ फर्क नहीं होगा। आप सब सिंघम बन जाओ तो फिर बात है, आप सब सिंघम बन जाओ, अब सारे वार्ड के साथी जितने भी हैं सब सिंघम हो आप। तो जब सब सिंघम बन जाएंगे, अपने आप कितने 20-30-50 आदमियों की क्या ही करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ, आज आया हूँ मैं, जो भी आज बातें कही है उस पर पुलिस विभाग भी खड़ा उतरेगा और आपसे भी आशा करता हूँ कि आप भी पूरा इसमें बढ़ चढ़कर हमारा साथ दें।